Hello friends, we are live now. This is Hamid and welcome to GK GS and Historical. स्वागत है आप तमाम साथियों का रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण, फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, अगर वहां पर करंट अफेयर विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर जानना शुरू कर दीजिए कि क्या कुछ खास है आपके लिए आज की इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ भारत के पड़ोसी मुल्क चीन से जुड़ी हुई है और वो ये है कि भारत ने चीन में 4 फरवरी से शुरू हुए शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। यानी कि भारत ने चाइना का बायकॉट किया है। क्यों किया है चाइना का बायकॉट? आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई अखबार की एक सूचना के बाद से पूरी सिचुएशन ही बदल गई है। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर कुछ देरी किए हुए इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 फरवरी को चीन में बीजिंग ओलंपिक शुरू हुए हैं, जो कि एक शीतकालीन ओलंपिक है। शीतकालीन ओलंपिक का मतलब होता है एक ऐसा ओलंपिक जो बर्फ पर खेले जाते हों, और ये चीन का 24वां सत्र है। भारत के तरफ से एक ही व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी भारत के द्वारा इस बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट तो किया जा रहा है, भारत अपने खिलाड़ी को भेज तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत अपने एम्बेसडर को इनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाने से रोक दिया है। यानी कि भारत ने चाइना का बायकॉट कर दिया है। आइए हम समझते हैं कि भारत ने चाइना का किस वजह से बायकॉट किया है, उसके रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार कि जिसका नाम है द क्लैक्सॉन, उसमें अभी हाल ही में ये न्यूज़ दी गई है कि भारत और चाइना के बीच गलवान वैली में जो झड़प हुई थी, उस झड़प के अंदर चाइनीज सैनिकों में से जो लोग मारे गए थे उनके संख्या को लेकर के इस अखबार ने क्लेम कर दिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा है कि चाइना वालों के द्वारा अपने सैनिकों की जो संख्या बताई जा रही थी वो बिल्कुल गलत और झूठ बताई जा रही थी। इस मीडिया हाउस के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उनके मरने वालों की संख्या 4 नहीं बल्कि 38 थी। चाइना सिर्फ अपनी इज्जत बचाने और इज्जत छुपाने के लिए सिर्फ 4 शो कर रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बीजिंग ओलंपिक का क्या लेना देना है, इससे बीजिंग ओलंपिक का क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स, बहुत गहरा संबंध है। इसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि जैसे ही चाइना की ये न्यूज़ बाहर निकल कर आई कि चाइना के 38 सैनिक मारे गए थे, तो आपके माइंड में भी एक सवाल आएगा कि ये गलवान वैली इंसिडेंट जो 15 जून 2020 को हुई थी, जिसका खुल करके पूरे भारत में विरोध हुआ था, चाइनीज़ नीतियों का विरोध हुआ था, चाइनीज़ सामानों का विरोध हुआ था, जिसमें भारतीय जवान गलवान के झड़प के अंदर शहीद हो गए थे, तो यही चाइना ने कहा था कि हमारे सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं, जबकि हमने भारत के 5 गुना ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। यानी एक प्रकार से इस इंसिडेंट में चाइना की जो अपने आप को सुपर हीरो दिखाने की जो टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को ऑस्ट्रेलियाई अखबार के एक रिसर्च के आधार पर बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा। इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा, बाकायदा प्रॉपर तरीके से सारे प्रूफ को इकट्ठा किया और बताया कि चाइना के 38 सैनिक मारे गए थे, न कि सिर्फ 4 सैनिक मारे गए थे। जैसे ही चाइना को इस बात का अंदाजा हुआ कि अब हमारी झूठ पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है, अब हमारा पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है, तो इसने उस कर्नल को जो गलवान वैली में चाइनीज साइड को लीड कर रहा था, उस कर्नल को ही इस ओलंपिक का फ्लैग बियरर और टॉर्च बियरर बना दिया। फ्रेंड्स, ये टॉर्च बियरर क्या होता है? टॉर्च बियरर जो किसी बड़े फंक्शन की शुरुआत में मशाल लेकर के चलता है। जब भी कोई बड़े फंक्शन की शुरुआत होने वाली होती है तो ये मशाल लेकर के आगे बढ़ते हैं। और आपको भी मालूम होगा कि टॉर्च बियरर उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जो देश के प्रमुख लोगों में से होते हैं।
ताकि वो इस मशाल को लेकर के आगे बढ़े और अपनी गरिमा की गुणगान करे। तो फ्रेंड्स, चाइना की तरफ से जो ये हरकत की गई थी, एक तरह से ये भड़काने वाली हरकत थी। हालांकि उसे बुरा तो इस बात का लग रहा था कि अब हमारी झूठ पकड़ी गई है, अब हमारी पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है, तो उसने अपनी जनता को खुश करने के लिए, ताकि उसकी हिम्मत ना टूटे, उस कर्नल को ही इस ओलंपिक में एक लीडर बना करके दिखाया। तब जाकर के भारत ने बायकॉट किया कि एक ओलंपिक जैसा खेल, जो इंटरनेशनल सम्मान प्राप्त खेल है, इसे चीन पॉलिटिसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से भारत ने खुले तौर पर इनकार करते हुए कहा कि हम आपके इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम इसका डिप्लोमेटिक बायकॉट करते हैं। फ्रेंड्स, अब भारत भी उन देशों के साथ जाकर के मिल गया जिसमें अमेरिका, ताइवान और यूके जैसे देश शामिल हैं, जो पहले ही चीन के इस बीजिंग ओलंपिक का बायकॉट कर चुके हैं। अब भारत ने भी कह दिया कि हम अपने डिप्लोमेट नहीं भेजेंगे और ये हमारी तरफ से आपके खिलाफ पनिशमेंट है। अगर आपके अंदर है हिम्मत, इसको एक पनिशमेंट के तौर पर ही लीजिएगा। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि भारत के इस कदम के उठाने से पहले ही 9 दिसंबर 2021 को ही चाइना ने यह अनाउंस कर दिया था कि जो भी देश हमारे इस बीजिंग ओलंपिक का बायकॉट करेगा उसे सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इंडिया ने ये जानते हुए भी उसकी आंखों में आंखें डाल करके ये कहा कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारा बायकॉट करते हैं। फ्रेंड्स, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के तरफ से वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इस बीजिंग ओलंपिक में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, उनका नाम है स्कीयर आरिफ खान, जो बर्फ पर दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो ये रही कुछ जानकारी बीजिंग ओलंपिक 2022 को लेकर के। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।